Let us start displacement vectors. Now I will use the definition of vector to explain the displacement vector. A vector means a vector which can be represented by the magnitude as well as by the direction. अगर किसी वेक्टर को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो तो उसमें क्या आएगा, मैग्नीट्यूड और साथ में उसकी डायरेक्शन होगी। तो इसी को हम जो है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बताना चाहेंगे। किस तरह से डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बनता है वही जो हमने पिछले आर्टिकल में आपको करवाया था। ये ओरिजिन ओ है, दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ कर देते हैं, एक एक्स एक्सिस में जाती है और एक वाई एक्सिस में। तो इस तरह से जो पहले वाली पोजीशन है एट ये जो है वो मेरी एक पोजीशन है P1। OP1 इज द पोजीशन वेक्टर ऑफ द बॉडी एट टाइम t इज इक्वल टू T1। कि T1 का मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि किस आपका टाइम है कि आपकी पोजीशन जो है वो यहाँ पे P1 पे है, इनिशियल पोजीशन है। इट इज़ द इनिशियल पोजीशन। OP1 इज़ द इनिशियल पोजीशन। अब इस बॉडी ने डिस्प्लेस करना है, अपने आप को डिस्प्लेस करना है, ये इसको डिस्प्लेसमेंट करवाते हैं हम, ठीक है। अब बॉडी ने क्या किया, बॉडी ने P1 से इस P2 तक ये जो पोजीशन है ये P2 और ये बोल सकते हो कितने टाइम के बाद t इज इक्वल टू T2 कि मतलब जब आपका टाइम इंटरवल T2 था, मतलब कि आप 10 बजे इस पोजीशन पे थे और 10:30 पे आप P2 पोजीशन पे आ गए। तो अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ से भी द लाइन और ड्रॉन फ्रॉम द ओरिजिन, और इस तरह से ओरिजिन से ये ओरिजिन पे कंसाइड करती हैं। तो यहाँ से एक वेक्टर ये आ गया। अब आप बोल सकते हो, देखिए जो OP1 है इट इज़ द फर्स्ट पोजीशन वेक्टर, इसको मैं R1 लिखूँगा, और OP2 इज़ द पोजीशन वेक्टर R2। तो इस तरह से मैं R2 लिखूँगा। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OP1 इज पोजीशन वेक्टर R1 और OP2 जो है OP2 इज इक्वल टू R2। अब OP1 इज इक्वल टू R1 पोजीशन वेक्टर, OP2 इज इक्वल टू R2 पोजीशन वेक्टर। अब मेरे पास पोजीशन वेक्टर बन गई। अब एकदम से आप इस तरह से एक दो लाइंस ऐसे ड्रॉ की। मेरी पोजीशन इस तरह से थी P1 और ये P2, यहाँ पे ओरिजिन या एक्स एक्स और ये वाई। अब ये देखिए, क्या देखिए कि ये पोजीशन R1 है और ये पोजीशन R2 है। अब ये देखिए, अब क्या हो रहा है कि P से लेके P1 तक, P1 से लेके P2 तक, P1 P2, what is this? It is the line segment. It is the line segment. तो ये लाइन सेगमेंट है, SEGMENT, लाइन सेगमेंट। सेगमेंट होता है एक लाइन का छोटा सा पार्ट, टुकड़ा, पार्ट बोल सकते हो। तो ये कहाँ से कहाँ तक है, फ्रॉम द इनिशियल पोजीशन। P1 जो है वो इनिशियल पोजीशन है और P2 क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक आपकी एक लाइन सेगमेंट बन रही है। तो मैं अब बोल सकता हूँ
कि बॉडी ने जिसकी पोजीशन OP1 थी पहले और इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया कहाँ से, अपनी पोजीशन चेंज की, मीन्स इसने कहाँ से, OP1 से OP2 तक। तो ये जो P1 और P2 का जो ये जो डिस्टेंस है विद डायरेक्शन, दैट इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट, इट इज द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। P1 इज नॉन एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब इसको शो कैसे करेंगे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इसको आप शो कर सकते हो कैसे, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू R2 माइनस R1, R2 माइनस R1 लिख दिए, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बन गया। अब मैं इसकी डेफिनेशन लिखूंगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिख सकते हो आप, डिस्प्लेसमेंट, आप जल्दी से लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट आप पूरा लिख दीजिएगा इसको। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर may be डिफाइंड एज, और जब भी लिखना तो आगे यहाँ से इन्वर्टेड कॉमा शुरू कर दीजिए और फिर लिखिए। अब मैंने अब शुरू में आपको बोला था कि बॉडी जो है वो OP1 पोजीशन पे एट टाइम t इज इक्वल टू T1, और फिर T1 के बाद T2 आता, तो T2 जब टाइम हुआ तो पोजीशन चेंज हो गई। तो मैं लिख सकता हूँ इन ए गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, in a given interval of time, displacement vector displacement vector of a moving body, किस में जा रहा है, मूविंग बॉडी इन ए प्लेन is the line segment from initial to final position is known as, क्या बोलेंगे इसको, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो उसको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर